हेलो प्यार बच्चों, देखिए आपका है 23 फरवरी का एग्ज़ाम है और इंग्लिश का पेपर आपका है। तो उसको एग्ज़ाम देने से पहले ये सेट का प्रश्न पत्र पूरा ज़रूर पढ़कर जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए जितने भी मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन कराए हैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हो गया या अपडेटेड क्वेश्चन हो गया, मॉडल क्वेश्चन हो गए, सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। नहीं विश्वास है आप जाकर चैनल में जाकर आप चेक कर लीजिए, पूरा डिटेल में सब मैंने बताया हुआ है। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो 20 OMR बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। जो 20 आपका OMR बेस्ड क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता दूंगा और जिससे आपको आसानी होगी। और जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये ग्रामर के क्वेश्चन है। और बाकी आपका जो लिटरेचर वाला पार्ट है इसके भी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका रीडिंग वाला पोर्शन है पार्ट बी, इसको भी आप यहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा। और इन सभी को इसका सॉल्यूशन आप अपने बुक में से, टेक्स्ट बुक में से जो आपने आंसर लिखी है उसमें इसको टिक लगा लीजिएगा और अपने नोट से इसको याद कीजिएगा। बाकी जो ग्रामर का पोर्शन है और बहुविकल्पीय यानी MCQ उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए क्या है आपका पहला प्रश्न। तो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से आपका पैराग्राफ दिया रहेगा और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। आप ये पूरा पैराग्राफ देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए क्या है। और इसका यहाँ पर प्रश्न हम लोग ढूंढते हैं। जैसे इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड द लॉज आर वेरी क्रूअल, यानी अगर पुराने समय की बात की जाए तो इंग्लैंड जो है वहाँ के कानून बहुत ही निर्दयी था। अ मैन कुड बी हैंग्ड फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस, और कोई भी छोटी बड़ी अगर गलती होती थी तो उसको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाती थी, है ना। द शेरिफ्स हु आर द कीपर्स ऑफ द लॉ, और वो शेरिफ जो है वो सारे लॉ को यहाँ पर बनाते थे, अपना रखते थे। वर इग्नोरेंट मैन इन द वुड बी हैंग एंड मैन लिटिल आर नो एविडेंस, और कोई अगर उसके पास प्रमाण भी नहीं होता तो भी उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती थी। ऑफ्टन व्हेन अ मैन फेयर्ड इन सम पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ ही वुड बी रन अवे द फॉरेस्ट, और यदि वो बचकर अगर उसको पनिशमेंट नहीं भी मिलता था तो उसको जंगल में छोड़ देता था और दौड़कर जंगल में भाग देता था। और इन द फॉरेस्ट ही वुड ज्वाइन द कंपनी ऑफ अदर मैन हु हैड जेम लाइक हिम, और वो जंगलों में जाकर अपना अलग ग्रुप बनाते थे। सच मैन वर कॉल्ड आउटलॉज द मैड दे आर लिविंग बाई हंटिंग डियर और बाई रॉबिंग ट्रेवलर्स ऑन द हाईवे। फिर वो जंगलों में जाकर अपना गुजर बसर करते थे और अपना पेट पालने के लिए हंटिंग करना, जो ट्रैवलर्स होते थे हाईवे पर उनको लूटना, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर काम करते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए पहला पूछा गया है कि व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। क्या होता था, ये इम्प्रिजमेंट होगा या फाइन होगा, एग्जिल होगा या हैंगिंग होगा। अभी मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी बातों पर मतलब उसको अगर दोषी नहीं भी है तो भी जो है उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा द पनिशमेंट वाज हैंगिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। इस प्रकार आप इसको करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। ऑप्शन है यहाँ पर जजेस, शेरिफ्स, लॉयर्स, पॉलिटिशियन। क्या होगा देखिए उसका उत्तर, हु वर द कीपर्स, यानी जो यहाँ पर शेरिफ था वो मतलब कौन यहाँ पर कानून का रक्षक था। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शेरिफ, अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाई डिड अ मैन रन अवे द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड 7। देखिए क्या है, टू ऑप्शन है आपका टू ज्वाइन द आर्मी, टू हंट और टू रॉब ट्रेवलर्स, टू एस्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ। क्या होगा इसका उत्तर देखिए, यह जो है आपका उत्तर ये है टू एस्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ, यानी शेरिफ की सज़ा से बचने के लिए वो जो है भाग जाता था। तो टू एस्केप ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक जो है चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई मेट। देखिए यहाँ पर अब ये जो है क्वेश्चन है आपका लिटरेचर से रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई मेट ओल्ड फ्रेंड्स इन द टेम्पल, तो आई मेट के बाद आपका क्या भरा जाएगा, यहाँ फिल द ब्लैंक्स रहेगा। तो क्या होगा इसमें देखिए, ऑप्शन है ए द एन या नॉन ऑफ दिस। तो आई मेट, अब देखिए यहाँ पर जब वॉवल्स AEIOU से स्टार्ट है तो यहाँ पर आपका ऐसे वैसे तो एन लगता है, लेकिन आई मेट ओल्ड फ्रेंड की बात कर रहा है, यानी पुराने दोस्त की बात कर रहा है, तो एक ही आपका ओल्ड दोस्त है तो यहाँ पर ए लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अनलेस द बक्स माई पैराडॉन आई नॉट एक्सटोज हिम। अब ये देखिए क्या सवाल पूछा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी
जो यहाँ पूछा गया है कि अनलेस द बैक्स माई पैराडॉन आई, तो आई के बाद क्या लगेगा, यहाँ पर आई के बाद क्या लगेगा, मस्ट है या कुड है या विल है या माइट है, क्या लगेगा, आई के साथ आप जानते हो यहाँ पर आपका विल यहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंग सेंटेंस, यानी इसका रीअरेंज करना है, मीनिंग हमें बताना है सही सेंटेंस में। क्या होगा देखिए, बिहेवियर है गॉट आई हिज, ये है आपका एट नाइट, तो यहाँ क्या होगा बताइए। देखिए यह जो यहाँ पर ये हो जाएगा आई गॉट एंग्री एट दिस बिहेवियर, ये हो जाएगा आई गॉट हैंग्री एट दिस, यहाँ पर एट हिज बिहेवियर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है, यानी मैं उसके व्यवहार पर नाराज हो गया, इस प्रकार उत्तर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 है, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी, यानी ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी, क्या होगा इसमें भरना है आपको, ही प्रिवेंटेड मी के बाद क्या भरा जाएगा, ऑफ होगा, फॉर होगा या फ्रॉम होगा या ऑन होगा, क्या भरा जाएगा, मी के बाद आपका फ्रॉम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, यानी इनमें से मिसस्पेल्ड वर्ड आपका कौन सा है, यानी कौन सा शब्द गलत वर्तनी वाला है। तो देखिए इसमें ह्यूमर, शेयर, ब्रीफली, लैंग्वेज, लैंग्वेज है आपका, क्योंकि लैंग्वेज का स्पेलिंग क्या होता है, LANGUAGE होता है, तो यहाँ ई लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर भी आपको पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुर्ग एंड कुडाऊ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, यानी कुर्ग जो है और कुडागू जिसे भी हम बोलते हैं, ये कर्नाटका का सबसे पुराना स्मॉलेस्ट जो है वो जिला है, शहर। इट इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यानी यहाँ पर जो होम है वो ज़्यादातर जंगलों से पूरा घिरा हुआ है, मसालों का पेड़ है और कॉफ़ी के ज़्यादातर प्लांट्स देखने को मिलते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ओवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी जो 30% जो है ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का पूरा कवर हुआ है ड्यूरिंग द मानसून। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट पावर्स इनफ टू कीप मैनी, यहाँ पर क्या होगा इसका मीनिंग, कीप मैनी विजिटर्स अवे, द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। देखिए कहा गया कि ड्यूरिंग द मानसून, जब मानसून जब आती है तो पावर्स इनफ टू मीन मैनी विजिटर्स, यानी बहुत सारे ट्रैवलर्स लोग घूमने आते हैं यहाँ पर। दिस सीजन ऑफ जॉय, और इस टाइम जो है बहुत ही खुशी का माहौल होता है। एंड कॉमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूअस टिल मार्च, और यह पूरा सितंबर तक जो है वो आपका कंटिन्यू चलता रहता है, सितंबर से लेकर पूरा मार्च तक। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड, क्या होगा, 4 ईयर्स, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स या 3 ईयर्स, क्या होगा देखिए इन विच। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा आपका, इन विच स्टेट इन इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड, तो कुर्ग अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर आपका ईयर्स पूछा गया है, लेकिन तो क्वेश्चन तो यहाँ पर गलत है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, सॉरी देखिए प्रश्न कुछ और है और ऑप्शन कुछ गलत दिया गया है। इन विच स्टेट, यहाँ पर वो स्टेट का नाम पूछा है, तो स्टेट जब पूछा गया है तो वो आपका कर्नाटका होगा, ठीक है, ये गलत है उत्तर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग, यानी वो बेस्ट सीजन आपका क्या है, बेस्ट सीजन पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा सितंबर टू मार्च था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी देखिए आपका लिटरेचर वाला प्रश्न है, हु डिड लेंचो होप फॉर, ऑप्शन है अ गुड शॉवर ऑफ रेन, ब्राइट सनशाइन या गुड क्रॉप या क्लाउडी वेदर, क्या होगा देखिए यहाँ पर, व्हाट डिड लेंचो होप, तो लेंचो जो है किस बात की जो है वो आशा कर रहा था, तो गुड शॉवर ऑफ रेन है यहाँ पर, गुड शॉवर ऑफ रेन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑप्शन है ओलिवर टैम्बो, यूसुफ डैडू, नेल्सन मंडेला, वॉल्टर सिसलू, क्या होगा इसका उत्तर देखिए, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो हम जानते ही हैं कि नेल्सन मंडेला जो है यहाँ पर, उसके उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेकर्स ऑफ गोवा यूज्ड टू वियर, यानी जो बेकर्स आप यानी गोवा के बेकर्स क्या पहनते थे, कबई या बोल या लॉन्ग चौक या ऑल ऑफ द एबव, क्या हो जाएगा, ये कबई बॉल एंड जो है लॉन्ग चौक यहाँ पर आपका होता है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग इज चूज द करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपका पोएट्री से रिलेटेड देखिए पूछा गया है प्रश्न,
तो पोएट्री पहले देख लीजिए क्या लाइन लिखी गई है, ठीक है। तो नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो फर्स्ट सेंस कर रहा है, इट वर्ल्ड ऑफ द पोसेशंस, यानी जो उसकी इच्छा है कुछ का घूमने की या कुछ भी करने की। पीपल विल टेक, वो अपना डिसीजन लेते हैं। बॉल्स विल द लो लॉस्ट ऑलवेज लिटिल होय। तो ये भी किसी बेस्ड कहानी पर है, ठीक है। अब ये कहानी आपके बुक में देखिए दिया होगा, वहाँ से आप इसको ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, यानी वो पोएम का नाम पूछा गया है, यानी बॉल पोएम में वो कवि कौन सा है। तो आप देखिए ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, W.B. ईस्ट या सेल्विस प्लेंट या जॉन बैरीमैन। क्या होगा, देखिए ये जॉन बैरीमैन जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इन वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स, लव, मटेरियल्स थिंग्स, लॉस्ट या नॉन ऑफ द एबव। क्या होगा इसका उत्तर, देखिए व्हाट डज इन वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स, इन वर्ल्ड ऑफ पोसेशन का अर्थ हो जाएगा आपका मटेरियल थिंग्स, यानी भौतिक वस्तुएं, मटेरियल थिंग्स। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज मिस्टर हेरोइट, यानी हेरोइट यहाँ पर कौन है, मिस्टर हैरियट कौन थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा कंपाउंडर है, डॉक्टर है या नेबर ऑफ मिस्टर्स पॉम्फ्रे हैं या ट्रेनर ऑफ डॉग्स हैं। क्या होगा उसका उत्तर, देखिए वो एक डॉक्टर थे। ये सब देखिए पढ़ाया हुआ प्रश्न है, इसके पिछले वाले वीडियो में सब कुछ मैंने ये बताया हुआ है, ये सारे प्रश्न बताए जा चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हु डज टी रेफर टू स्टोरी ऑफ द थीफ ऑफ स्टोरी। क्या होगा इसका उत्तर, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 17, हु डज द टी रेफर। तो यहाँ पर थीफ स्टोरी आपका यहाँ पर होगा हरी सिंह अनिल, द राइटर ऑफ द स्टोरी, द प्रीवियस एम्प्लॉयर ऑफ द थीफ। क्या होगा इसमें आपका हरी सिंह होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो थीफ ऑफ स्टोरी है, आई जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह हरी सिंह के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कम टू मीट ऑजेबल इन द स्टोरी द मिड नाइट ऑफ विजिटर। क्या होगा, देखिए जो मिड नाइट विजिटर में ऑजेबल से मिलने कौन आया था। तो ऑप्शन है फॉलर है, ऑजेबल फादर है या पुलिसमैन है या मैक्स है। तो क्या होगा इसका उत्तर, ये हो जाएगा फॉलर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्या है, 2, 5, 3, 4। क्या होगा इसका उत्तर, देखिए ये आपका हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कि क्वेश्चन में ट्रस्ट यानी कितने चोर हैं ये पूछे गए हैं, तो यहाँ पर 2 हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में भोली को किसने सांत्वना दी, कंफर्ट किसने किया। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर हर टीचर या हर फ्रेंड, हर टीचर या हर प्रिंसिपल या द मॉनिटर ऑफ द क्लास। क्या होगा, देखिए यहाँ पर हर टीचर, यानी जो उसकी अध्यापिका थी वो थी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। ये देखिए लिटरेचर वाला पार्ट है, इसको क्वेश्चन को देख लीजिए ना, रीडिंग का है ये सब। राइटिंग है, लेटर एप्लीकेशन किस पर देखिए लिखा हुआ है, प्रिंसिपल योर कॉलेज रिक्वेस्ट यू फिल फॉर कंसेशन ग्राउंड ऑफ प्रॉपर्टी मेरिट, यानी फीस कंसेशन के लिए है आपका, या तो फिर इस पर लिख सकते हो। लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम योर विलेज इन द सिटी हैज़ चेंज, यानी आपका विलेज या सिटी चेंज हुआ है, तो यहाँ से आप उनको लेटर लिख सकते हो। पैराग्राफ रिसिप्शन दिया गया है 80 से 100 वर्ड में लिखने के लिए, ठीक है। ये सारा आप यहाँ से देख लीजिए और इसको आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ग्रामर के जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर बैठे रहिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। क्या पूछा गया है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। इज दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, मोटराइज्ड आस्क द पुलिसमैन। क्या होगा, देखिए तो हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो द मोटराइज्ड आस्क द पुलिसमैन इफ दैट वाज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, यानी देखिए कैसे मैंने बनाया, ये हो जाएगा आपका द मोटराइज्ड। क्या हो जाएगा, द मोटराइज्ड आस्क्ड, यानी पूछ रहा है आस्क्ड द पुलिसमैन इफ दैट वॉज, यानी यहाँ इस किस पे चल जाएगा, पास्ट। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस पे चल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर वॉज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप लगाकर आप लिख दोगे आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24B का देखिए क्या पूछा गया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है हमें। आई नो हिम वेल, यानी इसका हो जाएगा ही इज़ नोन टू मी वेल हो जाएगा, ठीक है। ही इज़ नोन टू मी वेल हो जाएगा। आई किस में चेंज होता है, मी में चेंज हो जाएगा।
पंचुएशन देखिए क्या है, द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स आल्सो वेयर एवर नेसेसरी, ही सैड विल यू हेल्प मी और सेल आई आस्क समवन एल्स। देखिए पंचुएशन में अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, तो मैं देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या होगा, ये हो जाएगा ही सैड, फिर यहाँ पर एक कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर लिखेंगे विल यू हेल्प मी हो जाएगा, फिर कॉमा लगा के लिखिए और शैल ये हो जाएगा आई आस्क, क्या हो जाएगा, आई आस्क, फिर समवन एल्स, क्या हो जाएगा, समवन एल्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये आपके देखिए 4 नंबर के हैं, नहीं सॉरी 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, तो आराम से 2-2 नंबर के भी प्रश्न आपको करने, एक भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे लिखा हुआ है कि मुझे मेरा गाँव बहुत पसंद है एंड यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है, तो इतना आप बना दीजिए। आई लाइक माई विलेज वेरी मच, देयर इज़ अ ग्रेट अफेक्शन अमॉन्ग द पीपल हेयर, इस प्रकार लिख सकते हो। मेरे गांव में कारखाने नहीं है इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है। देयर आर नो फैक्ट्रीज इन माई विलेज सो देयर इज़ नो पॉल्यूशन, इस प्रकार आप लिख सकते हो। मुझे अपने गाँव का मंदिर, फलों के बगीचे व हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। आई लाइक द टेम्पल ऑफ माई विलेज, द फ्लावर गार्डन्स एंड द ग्रीन फील्ड्स वेरी मच, ये आप लिख सकते हो। ठीक, इस तरह से आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो। और देखिए लिटरेचर वाला पार्ट है, इसको भी आप पूरा अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये यहाँ भी पूरा आपका प्रश्न दिया गया है। सेंट्रल आइडिया देखिए किस पर आया हुआ है, फायर एंडली द बॉल पूम या टैले ऑफ द कैस्टर द ड्रैगन। देखिए आपका जो माइंड होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, किसी पर भी आए आपको लिख लेना है, बाकी आप कहानी आप पढ़ते रहिए, जानते रहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका ये तक वीडियो रखते हैं और इसको पूरा नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और पूरा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आना चाहिए, ठीक है, एक भी किसी का नहीं छूटना चाहिए, पूरा 100% आना चाहिए, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ और एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।